विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धानिस धम्मा के 5वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कपिल वस्तु में एक शाक्य रहा करते थे जिनका नाम था दंडपानी। दंडपानी इनकी जो सुपुत्री थी वो 16वां साल उनको लग गया था। तो रीति रिवाज के अनुसार दंडपानी ने उनकी सुपुत्री यशोधरा का स्वयंवर रचाना चाहा और स्वयंवर के लिए पड़ोसी देश के जितने भी युवा थे, जितने भी राजकुमार थे, उनको वो बुलावा इन सभी देशों के युवाओं को भेज दिया गया। और एक बुलावा सिद्धार्थ गौतम को भी मिला। सिद्धार्थ गौतम भी अपना 16वां साल पूरा कर चुके थे और शुद्धोधन और महाप्रजापति भी चाहते थे कि सिद्धार्थ की शादी करवाई जाए। और महाप्रजापति ने शुद्धोधन ने उनको इस स्वयंवर, सिद्धार्थ गौतम को इस स्वयंवर में जाने की सूचना दी। सिद्धार्थ भी स्वयंवर में जाने के लिए तैयार हुए। जब वो स्वयंवर के लिए पहुंचे तो सभी युवाओं को देखने के बाद यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को चुना। जब सिद्धार्थ गौतम को यशोधरा ने चुना और ये बात दंडपानी यानी उनके पिता को पता चली तो वो इतने खुश नहीं थे। वो अपने बेटी से यानी यशोधरा से जाकर कहने लगे कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों का साथ पसंद है, एकांत पसंद है, ये एक अच्छे गृहस्थ साबित नहीं हो सकते। यशोधरा ने अपने पिता से कहा, क्या साधु और संतों का साथ और एकांत पसंद होना ये कोई गुनाह है? तो यशोधरा के माता ने देखा कि यशोधरा कितना निश्चित है और फिर उन्होंने दंडपानी से कहा कि नहीं, अभी अगर हमारी बेटी इतनी निश्चित है तो हमें उनको अनुमति देनी चाहिए। बाहर सभी जो अलग अलग देशों से युवा आए थे उनको ये अपमानित लगा। उनको ये लगा कि कम से कम यशोधरा ने कोई परीक्षा रखनी चाहिए थी, कोई प्रतियोगिता रखनी चाहिए थी, इस तरह से हमारा अपमान नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी सभी युवा शांत थे। उनको लग रहा था कि दंडपानी कम से कम कोई परीक्षा लेंगे। तो सभी युवाओं का गुस्सा देखते हुए दंडपानी ने और सभी युवाओं ने मांग की कि कम से कम धनुर्विद्या की परीक्षा होनी चाहिए। सिद्धार्थ पहले इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन चन्न जो उनके सारथी थे, सिद्धार्थ के सारथी थे, उन्होंने बताया कि अगर सिद्धार्थ इस परीक्षा को पार नहीं करते हैं, इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे, तो उनके पिता के लिए यानी शुद्धोधन के लिए कितना शर्मनाक होगा, उनके माता के लिए कितना, पूरे परिवार के लिए कितना शर्मनाक होगा, और केवल उनके लिए नहीं, ये यशोधरा के लिए भी कितना शर्मनाक होगा। तो चन्न की इस बातों को मानते हुए सिद्धार्थ इस धनुर्विद्या में भाग लेने में तैयार हो गए। सबसे आखिरी बारी सिद्धार्थ की आई और जब सिद्धार्थ ने इस धनुर्विद्या की परीक्षा को पार किया तो सिद्धार्थ का जो निशाना था वो सबसे सटीक था और फिर यशोधरा और सिद्धार्थ की शादी हुई। कई सालों के बाद सिद्धार्थ और यशोधरा को राहुल नाम का पुत्र पैदा हुआ। शुद्धोधन अब खुश थे कि उनका बेटा सिद्धार्थ गौतम अब एक गृहस्थ का जीवन जी रहा है, वो आनंदित थे। लेकिन फिर भी उनको असित की जो भविष्यवाणी थी वो सता रही थी। उनको लग रहा था कि कहीं मेरा बेटा गृहत्याग करके सन्यासी बनके कहीं गृहत्याग ना कर ले। इसलिए शुद्धोधन ने उनके एक महामंत्री थे, पुरोहित थे, उनको बुलाया, उदाइन को बुलाया और उदाइन को कहा कि हमको सिद्धार्थ को काम भोगों में और ये सब विलास में उसको जकड़े रखना है। तो किस तरह से सिद्धार्थ को हम इस पूरे भौतिक और गृहस्थ आश्रम से जोड़ के रख सकते हैं? शुद्धोधन ने अपने बेटे के लिए 3 अलग अलग महल बनवाए थे, एक गर्मी के लिए, एक सर्दी के लिए और एक बरसात के लिए। इस तरह से सारे भोग विलास के साधन शुद्धोधन ने अपने बेटे के लिए खड़े किए थे। उदाइन ने और एक संकल्पना रखी कि सिद्धार्थ को इस काम भोगों में आसक्त रखने के लिए उनके लिए एक अनंतपुर बनवाया जाए, एक ऐसा घर जहां पर विश्व की सभी सुंदरियाओं को, सुंदर सुंदर स्त्रियों को वहां पर रखा जाए।
तो इस अनंतपुर की तैयारी कर दी गई। उदाइन ने सबसे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर अप्सराओं जैसी लड़कियों को उस अनंतपुर में लाया और उस अनंतपुर की उन लड़कियों को उदाइन ने समझाकर बताया कि किस तरह से उनको सिद्धार्थ को इन सारी बातों में, काम भोगों में अटकाए रखना है, उसमें आसक्त करवाना है। और सभी स्त्रियां तैयार हो गई। सिद्धार्थ जब आया करते थे तो ये सारी स्त्रियां उनको लुभाने में लग जाती थी, लेकिन सिद्धार्थ का मन कभी विचलित नहीं हुआ। वो ये सोचते थे, अलग अलग स्त्रियां अलग अलग तरीके से प्रयत्न कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ सोचते थे कि ये स्त्रियां इतना भी नहीं जानती कि ये जो उनका सौंदर्य है, ये जो उनका तारुण्य है, यौवन है, जवानी है, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगी और ये बुढ़ापे में बदल जाएगी। क्या वो इतना भी नहीं जानती? सिद्धार्थ अपने निश्चय पर दृढ़ थे और वो इस तरह से इन सारी स्त्रियों को उन्होंने नेग्लेक्ट करके अपने निश्चय पर वो कायम रहे। उदाइन को पता चल गया कि सारी जो अनंतपुर की जो जितनी भी स्त्रियां थी वो सारी की सारी सिद्धार्थ को लुभाने में फेल हो चुकी है, नाकामयाब हो चुकी है। तो खुद उदाइन ने सिद्धार्थ से बात करने की इच्छा व्यक्त की। उदाइन ये सिद्धार्थ के पास आया और उदाइन ने कहा कि राजा ने यानी शुद्धोधन ने मुझे आपका मित्र चुना है और मित्र का ये काम होता है कि अपने मित्र को सही सलाह दे, सही मार्ग पर चलने के लिए उसको प्रेरित करे, गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसको रोके और बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा रहे। तो ऐसे हालात में जब मैं देख रहा हूं कि आप गृह त्याग के मार्ग पर चल रहे हैं तो ये मेरा कर्तव्य है, आपको रोकना ये मेरा कर्तव्य है। और इसलिए हम इन स्त्रियों को आपके पास लेकर आए। कम से कम इनके ओर देखो तो सही, उनके सौंदर्य को देखो। और जो स्त्रियां ऋषियों तक को मोह डालती थी, क्या वो स्त्रियों का कोई आप आदर नहीं कर सकते? इस तरह से कई सारी बातें उदाइन ने सिद्धार्थ को समझाई। सिद्धार्थ ने उदाइन को जवाब दिया, रिप्लाई दिया। सिद्धार्थ ने कहा, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, मैं किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं किसी काम विलास के और भोगों में आसक्त नहीं रहना चाहता। मुझे पता है ये जो जग है ये पूरा अनित्य है, ये रोज बदलने वाला है, हमारी जवानी जाकर बुढ़ापा आने वाला है और ऐसे हालात में मैं इन चीज़ों से बंधना नहीं चाहता और यही वो वजह है। इसलिए मैंने इन स्त्रियों के अपमान करने के लिए नहीं, मैं अपने आप के निश्चय पर दृढ़ रहने के लिए मैं इस तरह का मैंने बर्ताव किया। तो सारी बातें उदाइन को ये पता चल गई। उदाइन भी निशब्द हो गए, सिद्धार्थ को क्या जवाब दे और सिद्धार्थ की बताई हुई बातों को किस तरह से उनका खंडन करे ये उदाइन को पता नहीं चल रहा था। उदाइन ने ये सारी बातें राजा को, शुद्धोधन को बताई। शुद्धोधन को पता चल गया कि किस तरफ सिद्धार्थ का झुकाव चल रहा है, किस तरफ सिद्धार्थ मार्गक्रमण कर रहे हैं। ये सारी बातें शुद्धोधन को पता चल गई और जो अनंतपुर बनाया गया था वो अनंतपुर बंद करवा दिया गया और इस तरह से सिद्धार्थ इन सारी चीज़ों से अलिप्त होकर अपने दृढ़ निश्चय के पथ पर चलने लग गए। शाक्यों का एक संघ हुआ करता था। हर शाक्य जो 20 साल की आयु पार कर लेता था उसको उस शाक्य संघ में प्रवेश करना ये कंपलसरी हुआ करता था। और जब शुद्धोधन ने देखा कि सिद्धार्थ अब 20 साल की उम्र का हो गए हैं, तब शुद्धोधन ने शाक्यों के जो पुरोहित हुआ करते थे उनको संदेशा भिजवाया कि सिद्धार्थ अब इस शाक्य संघ के सदस्य बनने वाले हैं। शाक्य संघ के पुरोहित ने ये एक सभा बुलवाई। शाक्यों का एक सभा घर हुआ करता था जिनको संस्थाघर कहा करते थे। तो इस संस्थाघर में सारी मीटिंग्स हुआ करती थी, सभा हुआ करती थी। तो इसी तरह की सभा सिद्धार्थ को सदस्य बनाने के लिए बुलवाई गई और इनका एक नियम हुआ करता था कि कोई भी विषय हो, ये उस बैठक में 3 बार, जब तक इसके ऊपर बहुमत पास नहीं होता तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता था। तो सिद्धार्थ को जब सदस्य बनाने की जो ये सभा चल रही थी तो पुरोहित ने 3 बार इसको पूछा गया और जब किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया तब जाकर सिद्धार्थ इस शाक्य संघ के
सदस्य बन गए। शाक्यों का उस यानी जो शाक्य संघ के सदस्य है, हर शाक्य का वो कर्तव्य हुआ करता था कि शाक्यों की भलाई के लिए वो अपने तन मन धन से वहां पर लड़े और कोई भी क्राइम वो ना करे, कोई भी गुनाह ना करे। और शाक्यों ने जो निर्णय लिया है उसके पीछे हर शाक्यों को दृढ़ता पूर्वक उनको खड़ा रहना, ये उस शाक्य संघ के नियम हुआ करते थे। तो सिद्धार्थ गौतम 20 साल की आयु पूरी होने पर इस शाक्य संघ के सदस्य बन गए। आगे चलकर हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे कि शाक्य संघ से सिद्धार्थ की जो बहस हुई और फिर उनको जो गृह त्याग करने की बारी आई, वो अगले एपिसोड में देखेंगे। आप लोगों ने आज मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।